चलिए ठीक है। तो वैसे भी आपको पता है कि इस बार माँ पटेश्वरी से स्टार्ट है, जो अभी तक यूनिवर्सिटी पढ़ाती थी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, तो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ये 3 आपके फर्स्ट सेमेस्टर में। अब जैसे मैंने आपसे उस दिन बताया था कि आप क्लास में थी कि नहीं थी जब मैं गई थी? कोई था? नहीं था। तो उसमें ये है कि जैसे बीए में आपने एजुकेशन लिया, सोशियोलॉजी लिया, ज्योग्राफी लिया, समझना चाहिए। अभी कॉमर्स की है, बैग कॉपी वगैरह कुछ नथिंग। अच्छा, फ्रेंड के पास है, चलिए अच्छी बात है। तो जैसे जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ये आपका बीएससी भी हो गया। अब आप आ जाइए इधर बीए की तरफ। अब बीए में आपका एजुकेशन, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी के सब्जेक्ट, किसी ने एजुकेशन सोशियोलॉजी उर्दू ली, किसी ने एजुकेशन सोशियोलॉजी जो है होम साइंस ले, किसी ने एजुकेशन सोशियोलॉजी, मतलब एजुकेशन और सोशियोलॉजी कॉमन है, ठीक है। अब उसके बाद जब वो कंप्लीट होता है फिर आपका बचता है जैसे 3। उस क्लास में कौन कौन था जब मैंने पढ़ाया? कोई नहीं। मैं बेसिक चीज़ें बहुत बताना ज़रूरी समझूंगी इस वजह से कि आपको अगर जानकारी नहीं रहेगी। ये पहले बता रही, दिसंबर में मेरी एग्ज़ाम है। अब आपका 3 जुलाई गया, अगस्त गया, समझिए अगस्त गया। अब आज 25 है, 5 से कोई मतलब नहीं। अब आपको बचा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कितने महीना? सिर्फ 3 महीने। उन 3 महीने में आपका पता चला फेस्टिवल कुछ, वो नेशनल फेस्टिवल जैसे 2 अक्टूबर पड़ेगा ही, उसमें भी मान लीजिए कुछ एक आध फेस्टिवल पड़ गया, वो आपका गया। कुछ फेस्टिवल हमारा पड़ गया, कुछ फेस्टिवल आपका पड़ गया, ठीक है। बात पता क्या चला, प्लस 4 संडे, चार 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 दिन 8 4 12 12 आप संडे ले लीजिए। अब बचा क्या? 1 महीना आपका चला गया, गया कि नहीं गया? अब 3 महीने में कितने महीने बचे? 2। उस 2 महीने में आपको 3 पेपर अटेंड करना है। 3 पेपर में जो बीकॉम में है आपको बता देना है क्योंकि अभी फिलहाल आया नहीं है सिलेबस, तो इसमें आप सिर्फ सुनिए कि सर ने कहा, अभी सर ने कहा है कि जब आज अभी शाम तक आ जाएगा सिलेबस, तो जब शाम तक सिलेबस आ जाएगा तो कल से आपको सिलेबस पढ़ाएंगे। तो सिर्फ समझा दें इस टाइम, ठीक है। कॉमन चीज़ें समझाते, समझाना बहुत जरूरी है। तो जैसे बीकॉम आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। तो इसमें आपका 3 मेजर हो गया। मेजर सब्जेक्ट आपका 3 जैसे आपको बता दे रहे हैं जो अभी तक था। मैं था की बात करूँ, है की बात नहीं करूँ, क्योंकि माँ पटेश्वरी आया तो हो सकता अप डाउन कर दे, या हो सकता पेपर वही हो, उसमें सिर्फ यूनिट चेंज कर दे। आपका चेंज होगा तो डायरेक्ट पेपर चेंज होगा, इस वजह से आपका पर सेमेस्टर पेपर चेंज होगा। जैसे जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री को तीनों साल में रहेगा। सेकेंड में पहुंचे तो भी वही रहेगा, थर्ड सेमेस्टर पहुंचे तो भी वही रहेगा, फोर्थ सेमेस्टर पहुंचे तो भी वही रहेगा, फिफ्थ सेमेस्टर में पहुंचेंगे तो उनको एक चेंज करना पड़ेगा, एक मतलब हटा देना पड़ेगा, सिर्फ 2 मेजर रहेगा, ठीक है। अब आपका क्या रहेगा अगर इस बार आपका जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ाया जाता है, ठीक है, ये आपका बिजनेस कम्युनिकेशन, ये मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर की बात बता रही हूँ, ठीक है। ये आपका बिजनेस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब जो संचार होता है, जो प्रसारण किया जाता है, हिंदी में कहते हैं प्रसारण, जैसे अखबार द्वारा, मोबाइल द्वारा, टीवी द्वारा, हैंडबिल द्वारा, पॉम्पलेट द्वारा या अनाउंसमेंट द्वारा। अक्सर आप देखते होंगे कहीं किसी शॉप में कुछ कर रहा है तो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया, एक ले लिया टेम्पो, उसी में पीछे बड़ा सा भोपू लगा दिया, भोपू तो उसको कहेंगे, माइक कहेंगे, जब भोपू कह लो, हम लोग के ज़माने में तो उसको भोपू ही कहते थे, बड़ा सा भोपू लगा। अब वो अनाउंसमेंट करता रहेगा, चाहे वो डिमांड का कर रहा हो, ठीक है, चाहे वो किसी कॉलेज का कर रहा हो, चाहे वो किसी हॉस्पिटल का कर रहा हो, चाहे वो अदरवाइज किसी का भी कर रहा हो, चाहे वो किसी फंक्शन का कर रहा, अक्सर होता नहीं किसी भंडारा वगैरह होता है तो भी लोग अनाउंसमेंट करवा देते हैं, ठीक है। जैसे किसी का इंतकाल हो गया, एक्सपायर कर गया, तो भी अनाउंसमेंट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। तो जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन, आपको बिजनेस लाइन में जाना है, मैं आप कॉमर्स पढ़ने बिजनेस लाइन में जाना है, तो क्या होगा कि आपने जो है अखबार में लगभग निकलवा दिया कि फला मोहल्ले में फला जगह हमारा इस नाम से शॉप है या कॉलेज है या आपका हॉस्पिटल है, आपने अखबार द्वारा निकाल दिया, आपने रेडियो द्वारा निकाल दिया। पहले ज़माने में रेडियो चलते थे, अब रेडियो नहीं, अब आपका मोबाइल चल गया, फेसबुक पे आपने, इंस्टाग्राम पे आपने, यूट्यूब पे आपने, बिल्कुल आपने टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लिया, ठीक है। कहीं नहीं आप है तो आपने जो है पैसा दे के अनाउंसमेंट करवा दिया, ठीक है। कई जगह होता है कि आप खुद कर रहे हैं, आपने अपने स्टेटस भी लगा दिया, ठीक है। जो होते हैं, जो आप सोशल मीडिया पे अगर ज्वाइन है तो स्टेटस पे अगर लगा दिया होगा तो 500 लोग आपके मोबाइल पे होंगे, तो 500 लोगों ने वो स्टेटस देंगे। अब उस 500 अगर वो एक लोग को बताएंगे, यानी 1000 लोगों को तुरंत एक दिन में पता चल जाएगा। तो ये होता है आपका कम्युनिकेशन, ठीक है। शुद्ध भाषा में कम्युनिकेशन को कहते हैं व्यवसायिक संचार, ठीक है। अब सेकेंड आपका इसमें पेपर है आपका बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है, सॉरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस
ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट आपका सेकंड। ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसी चीज का क्या करना, संगठन करना। ऑर्गेनाइज सुनते नहीं, जब पार्टी ऑर्गेनाइज करना है यानी आपको उसको संगठित तो करना, संगठन मतलब इकट्ठा होना। तो जैसे मान लीजिए कि अब आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करना है, अब आपने क्या किया, एक छोटा सा पार्टी रख दिया, ओपनिंग जिसको बोलते शुद्ध भाषा में ओपनिंग, खुलाया, ठीक है, आपने खुला करे। आप उसमें क्या होगा कि आपने 4 लोगों को, अपने फ्रेंड लोगों को, कुछ 2-4 नेता लोगों को बुला लिया, कुछ पब्लिक को बुला लिया, कुछ अपने रिश्तेदार नातेदार को बुला लिया। अब आपने क्या किया, पार्टी दे दी, उसमें जो भी खाने पीने समोसा वगैरह सब, तो आपने क्या कर दिया, उसका ऑर्गेनाइजेशन कर दी, यानी आपने उसका संगठन कर दिया। अब संगठन करने के लिए क्या करना पड़ता है, संगठन करने के लिए भी एक चीज़ जरूरी है, आप अकेले तो नहीं कर सकते है ना कोई चीज़। आप अपने मम्मी पापा भाई बहन, क्योंकि देखिए कम जो है कॉमर्स में P4 बहुत ज़रूरी है, P4 बहुत ज़रूरी है। P4 मतलब सबसे पहले आपका हो गया प्लेस, प्लेस बहुत ज़रूरी है, ठीक। सेकेंड आपका हो गया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी है। थर्ड आपका हो गया प्राइस, प्राइस बहुत जरूरी है। और फोर्थ आपका हो गया जो आप बहुत सारे क्या उसको बोलते हैं, प्लेस, प्रोडक्ट, प्राइस, और एक और है तो नहीं, जैसे प्लेस आपका जगह हो गया, आपके लिए जगह बहुत जरूरी है ना। अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप कैसे क्या कर पाएंगे, ठीक है, जगह होना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, आपने बहुत बड़ा शॉप खोल लिया, प्रोडक्ट नहीं पता क्या चल रहा है कि आपका सामान है नहीं, तो आपको बिकेगा। पर आपका प्राइस पता चलता है 999 से आप शुरू करेंगे कि 999 का पहला मेरा है, कोई खरीदने आएगा, कोई नहीं खरीदने आएगा। बहुत सारा हो गया तो 10 बड़े आदमी खरीदने चले गए, ठीक है, बस। लेकिन अगर यही शुरुआत आपको 99 से करेंगे, 99 एक दिन में 1000 लोग खरीदेंगे, तो बेनिफिट हुआ आपका नहीं। तो P4 में बहुत जरूरी है, प्रोडक्ट है, प्राइस है, हाँ प्रमोशन, प्रमोशन होना भी बहुत जरूरी है। आपका जब तक प्रमोशन नहीं होगा तब तक आपका कोई बेकार। प्रमोशन कब होगा, जब आपकी ये सारी चीजें हैं, ठीक है, आपके पास प्लेस होना बहुत जरूरी। अगर एजी हाशमी डिग्री कॉलेज में आप पढ़ ले तो उतने जगह है तब आप पढ़ रहे हो, इतना यहाँ पे जो है फ्लोर है, ग्राउंड है, डबल फ्लोर है, कम है, तब आप पढ़ रहे हो, ठीक है, ये आपका प्लेस होगा। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब समझे कि आपके यहाँ पे बोर्ड है, टेबल है, पोडियम है, चेयर है, फैन है, बुक्स, ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक। प्राइस, प्राइस आपकी फीस होगी, आपकी जो फीस है ना, आप फीस देते हो ना, चाहे वो लाइब्रेरी की फीस आप देंगे, चाहे वो आप क्लासेस की फीस देंगे, चाहे आप कहीं जाके मान लीजिए क्लासेस अटेंड कर रहे हो। प्रमोशन कब होगा, जब आपका एग्जाम के ड्यूरेशन में जब आपका जो रिजल्ट आएगा उसको क्या कहते हैं, प्रमोशन। अब बिजनेस लाइन में क्या करेंगे, आपके पास जगह होना चाहिए, आपके पास प्रोडक्ट नहीं, मान लीजिए कि कपड़े की दुकान खोली, कपड़े बेचते हैं आपके पास, लेकिन पता चलता 999 से शुरू करेंगे तो आपका ऐसे आ जाते हैं, ठीक है, एक बैग नहीं आप चले जाएंगे, बड़ी सीढ़ी पे आपको पहले छोटी सीढ़ी से स्टार्ट करनी पड़ती है, बूंद बूंद से सागर बनता है, ठीक है। तो आप पता चलता है कि क्या करेंगे, 99 का मार्केट देखिए बहुत स्टार्ट है। आप अगर कहीं उधर चौराहे तरफ चले जाएंगे तो गिरे आप 4-5 99, पता क्या चलता है कि बड़े शॉप पे कोई नहीं जाता है। अब एक और खुल गया है, वहाँ पे 300-400 का सूट भी मिलने लगा, मिलता है कि नहीं मिलता। तो अगर इंसान सोच रहा है कि हम 1000 रुपये का एक सूट खरीदेंगे, उसी 1000 में मेरा 3 सूट आ जाएगा, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। आप अपना फ्यूचर बनाइए, सूट बूट ये सब तो पूरी जिंदगी आप जब उस काबिल के बन जाएंगे ना और कमाएंगे तो सूट और बूट सब हो जाएंगे। कहते हैं जब सूट होगा तब बूट होगा, लेकिन कब, जब आप उस काबिल के बनेंगे। तो ये चाहिए प्राइस, प्रमोशन, जैसे जैसे आपकी बिक्री होती है लोग आएंगे 99 वाला सामान बेहतरीन होना चाहिए, थर्ड क्वालिटी का नहीं, थर्ड क्वालिटी का क्या रहेगा तो आपका भी आपका प्रमोशन की बजाय डिमोशन हो जाएगा। आपका प्रमोशन आप देखिए, छोटे छोटे मटेरियल कितने अच्छे अच्छे रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होगी कि आपका हो जाए P4 बिजनेस लाइन में बहुत सही, ठीक है, ये आपका हो गया। थर्ड आपका पेपर में ये समझ लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके लिए जैसे संचालन मैंने बताया, आप कैसे उसको संचालित करेंगे, कैसे कम्युनिकेट करेंगे अपनी जबान द्वारा। बहुत सारे हो सकते हैं, कहते हैं कि जो होता है 2 चीजें होती है, या तो रिटर्न होता है या तो ओरल होता है, तीसरा तो कुछ नहीं है ना। आप या तो लिखित कोई चीज देंगे या तो आप कोई चीज बोल के देंगे, तीसरा कुछ नहीं, इशारों से कोई चीज नहीं होता है। आप अगर सोचिए कि आप कहीं गए और आप इंटरव्यू देने गए, तो इंटरव्यू में या तो आप
बैठेंगे जाएंगे तुरंत। अच्छा चलिए छोटी सी मिसाल, जैसे ये बोर्ड उधर हटा दीजिए, ये क्या है, ये थिंकिंग आपका यूज करो, बताइए ये क्या है, बताओ। डॉट, ठीक, और पॉइंट, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताइए। चलिए और अपनी थिंकिंग यूज करिए। चलिए ठीक है, तो मैं बता रही हूँ, जैसे तो थिंकिंग होता है ना कि खूबियाँ और कमियाँ होता है ना, मैरिड एंड डीमैरिड दोनों चीजें होती है ना इंसान में। तो अगर जैसे मैंने पिछली बार जब बच्चे आए थे तो मैंने कहा ये क्या है, तो काला पॉइंट, बच्चे ने कहा काला डॉट, फिर कहा काला डॉट, फिर बोला कि मैम सफेद बोर्ड पे काला डॉट है, कि हाँ ये, यानी सफेद बोर्ड पे एक काला डॉट लगा हुआ, मीन ये यानी आपके अंदर जो खूबियां हैं, लेकिन लोग कमियां पहले दिखाते हैं ना, तो आप ये कहिए कि सफेद बोर्ड पे काला सा दाग लगा हुआ, ये होता है थिंकिंग। अब चलिए ये दूसरी चीज थी, और एक चीज पूछते हैं आपसे, ये क्या है, क्या लिखा है, इम्पॉसिबल। पॉजिटिव निगेटिव दोनों बताइए, मैंने पहले भी कहा पॉजिटिव निगेटिव मुझे दोनों चाहिए। व्हाट इज दिस, क्या है बताइए, सोचिए। बिल्कुल राइट, यू आर राइट, इस पे ध्यान दीजिए। आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, आई एम पॉसिबल, मैं उसको क्या कर लूँगी, उसको हर चीज को मैं कर सकती हूँ, ना करने वाला कुछ, ये समझ लीजिए अंग्रेज करती है। अंग्रेजों ने कहा, अंग्रेज ने जब रखा तो भारतीय ने बताया इम्पॉसिबल, यही चीज तो है, और अंग्रेज ने क्या कहते हैं, आई एम पॉसिबल, यानी मैं कर सकता हूँ। अब भारतीय करते हैं आई एम पॉसिबल, यानी मैं उसको कर सकती हूँ। पॉसिबल कोई चीज, असंभव कोई चीज नहीं, हर चीज संभव है, ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज, अब बताइए जब आप पढ़ते हो तो पढ़ने का तरीका कैसा आता है, कैसे पढ़ते हो, पढ़ने का तरीका बताओ। जब पढ़ते हो घर पे, इंटर का एग्जाम देके आए हो, अभी रिसेंटली बिल्कुल हुआ एग्जाम, तो कैसे पढ़ना, यहाँ से गए एकदम से पूरा रात सुबह शाम से जाओ, दोपहर अम्मा 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 ध्यान न दो, चलो हमको दूर रखो, ऐसे पढ़ते थे। पापा को बोलो ना, भाई बहन को यहाँ से निकलो, रूम खाली करो, मैं पढ़ने जा रही हूँ, कैसे पढ़ा, पढ़ाई कैसे की। इंटर का जो आपने एग्जाम दिया कैसे दिया, अपने हिसाब से, अपनी जीवन शैली बताइए कि आपने अपने जीवन में इंटर का एग्जाम या हाई स्कूल का एग्जाम कैसे दिया, तो मैं उसको समझाती हूँ, बताइए कैसे दिया एग्जाम। चलिए और कैसे पढ़ा, कैसे पढ़ा एग्जाम दिया होगा, नकल करके तो पास नहीं हुए होगा, मगर नकल नहीं हुआ तो नकल तो आना चाहिए, क्योंकि नकली गधा कहते हैं, गधा भी बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसके पास अकल नहीं होती है। एक बार की बात है कि एक गधा था, तो मालिक उसको बहुत मारता था। अब मालिक उसको लेके गया तो नमक की बोरी उसके ऊपर लाद दिया। अब वो लाद के गया तो जाते जाते अचानक वो लड़खड़ा के नदी में गिर गया। फिर 5 मिनट बाद उठा तो उसका नमक की बोरी हल्की हो गई, क्यों कि नमक था, नमक गल गया। अब देखो दिमाग उसका, बहुत वो खुश है कि कम से कम मेरे बोझ हल्के हो गए। दूसरे दिन मालिक ने रुई ला दिया। अब रुई ला दिया, वो जानबूझ के लड़का के गिर गया। अब रुई में क्या हुआ, पानी भर गया। अब वो क्या हो गया, बोझ और भारी हो गया। तो गधा भी मेहनत करता है, लेकिन उसका डायरेक्शन गलत होता है। मेहनत गधे भी तो करते हैं, लेकिन डायरेक्शन कितनी मेहनत करी, लेकिन डायरेक्शन आपका सही होना चाहिए, राइट है कि किस एंगल में आपको पता क्या चल रहा है कि आप ये भी कर रहे हैं, किससे भी कर रहे हैं, और एमए कर लिए, एमकॉम कर लिए, और उधर आईटीआई भी कर रहे हैं, पता चला सिलाई कढ़ाई बुनाई पेंटिंग भी कर रहे हैं, और इंजीनियरिंग कोर्स भी कर रहे हैं, और नर्सिंग कोर्स भी कर रहे हैं, कंप्यूटर भी सीख रहे हैं, और कोई चीज़ आपसे बचा नहीं। तो ये क्या है, ये वेस्ट है, ये कुछ नहीं आपको देगा। आप अगर सही डायरेक्शन बना लीजिए कि नर्सरी पीजी को तो बोलते हैं प्ले ग्रुप, लास्ट में भी पीजी आता है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन। देखिए पीजी से शुरू हो रहा है, पीजी में खत्म हो रहा है, कोई चीज इसमें आप बात नहीं। बच्चा होता है कि प्ले ग्रुप में छोटा सा बच्चा 3 साल का है, 2.5 साल का है, स्टार्टिंग उसने किया, सीखा, बोलना सीखा, बात करना सीखा, उसने कलर क्या है, कलर किसको बोलते हैं, सिखाया जाता है प्ले ग्रुप में, बोलना, खाना पीना, आपको वॉशरूम जाना है तो कैसे वॉशरूम में बात करेंगे, दूसरे से बात करें, या खा रहे पी रहे। और पीजी में आप क्या होगा कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर ऑफ आर्ट की डिग्री आपको पूरी मिल जाती है, बाद में आपको करेंगे लाइट पता नहीं, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपको पीजी, यानी कि आपका नर्सरी से लेंगे, अब आपको कंप्लीट, अब आपको इसके आगे कुछ नहीं, इसके आगे क्या है आपका प्रोफेशनल कोर्स। अब उस प्रोफेशनल कोर्स में कोई बीएड कर
ठीक है। कोई बीएड कर लेता है, कोई जो है आईटीआई की तैयारी करता है, कोई बच्चा क्या करता है, जाता है सोचता है कि लॉ में नर्सिंग कोर्स कर लूँ, ठीक है, तो नीट की तैयारी करता है। अब नीट की तैयारी करता है तो पता चलता है अगर आ गया तो सरकारी में तो बीएमएस एमबीबीएस जो भी उसके किस्मत में मर्ज होता है वो कर दिया। अब पता क्या चलता है कि कोई बच्चा यहाँ से पीजी पीएलएम ग्रेजुएशन और पीजी किया, अब उसने क्या किया लड़कों में। भाई देखिए जिंदगी दोनों की आसान नहीं होती। लड़का अगर 25 एक वक्त होता है, आप नर्सरी में हुए हैं, माँ आपको खाना खिलाएगी, आएगी आपको नहलाएगी धुलाएगी, ये चीज़ कहाँ तक जाता है, थर्ड क्लास तक। थर्ड क्लास में आप कम से कम 8 साल के हो जाते हैं, थर्ड क्लास में 8 साल के हो जाते हैं। 8 साल तक आपकी मम्मी आपकी बहुत सेवा करेगी, लेकिन जब आप थर्ड क्लास से फोर्थ क्लास में जाएंगी तब आपको नहलाएगी नहीं, तब नहा खा से आया मैं खाना निकाल देती हूँ खा लो, ठीक है। देखो चेंज होता जा रहा है, जैसे जैसे एज फैक्टर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सारी चीज़ें चेंज होती जाएंगी। अब आप खुद नहा लिए, उठाए कपड़ा पहन लिए, खाना मम्मी ने निकाल दिया खा लिया, ट्यूशन चले गए टाइम, अब आपने टाइम जान के आपको 3 बजे ट्यूशन जाना, 7 बजे उठना, नहाना धोना, स्कूल जाना, पढ़ के आना, 3 बजे ट्यूशन जाना, रात में पढ़ाई करना, घर का करना, फिर 8 बजे 10 बजे तक थोड़ी देर खेलेंगे, फिर 10 बजे तक सो जाएंगे, ठीक रूटीन बन गया। यही चीज़ जब आप हाई स्कूल में पहुँचते हैं, हाई स्कूल जब आपने किया तब आपसे लोग कहेंगे बेटा कौन सा क्लास में पूछते हैं नहीं, नर्सरी केजी में कोई नहीं पूछता है, 8 तक कोई नहीं पूछेगा बेटा कौन सी क्लास में, थोड़ा सा एज अगर आपका बढ़ा तो पता चलता आप हाई स्कूल, फिर आप पढ़ के आ जाते तो क्या पूछते हैं, एग्जाम जब हो गया बेटा कौन सा डिवीजन होता नहीं, अरे पूरे मोहल्ले में मेरी लड़की तो फर्स्ट डिवीजन आई, मेरी लड़की तो टॉप की, मेरी लड़की जितना टॉप की बहुत सारे। अब बच्चा पता क्या चलता है कि मैं उसके चक्कर में अपने बच्चे को डांट रही हूँ, तो पता नहीं कैसे बड़े सारा पैसा मेरा वेस्ट हो गया, तुम्हारे भी सबसे ज़्यादा पैसे। दिमाग जरूरी नहीं, जो बच्चे का मन लगे वो आप पढ़े, सबसे पहले ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, इसीलिए दिया है कि पहले सोचो समझो परखो तब आंख से देखो, तब उसको कान से सुनो तब मुंह से, ठीक है। ऐसे आया पोजीशन, डायरेक्ट मुंह नहीं आया। अगर मुंह सबसे पहले आता तो इंसान को इतना सोचता था समझता पहले इसको बोल देता, इसीलिए पहले ऊपर वाले ने दिमाग दे दिया, पहले आप उसको सोचिए समझिए परखिए, अपनी आंख से देख रहे हैं, दोनों चीजें आई काउंट कर रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं अपनी आंख से, जब आप उसको देख रहे हैं समझ रहे हैं परख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं हर बात, तब आप जबान से क्या देंगे, तब हाथ चलता है। जैसे किसी चीज़ में पॉजिटिव ले लिया तो आप लिख पढ़ रहे हैं, अब आप इस जगह बैठे हुए हैं, आपकी आंख भी देख रही है, आपका कान सुन रहा है, आपका दिमाग भी देख रहा है, आपका हाथ चल रहा है, लिखेंगे पढ़ेंगे, पैर चल के आया है आपका, आपकी पूरी बॉडी यहाँ फिट है। तो एक ये कोई नहीं कह रहा कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं, बॉडी का पूरा पार्ट्स पढ़ रहा हूँ। आप सुबह उठते हैं, मंजन करते हैं, जो है नाश्ता करते हैं, मंजन से पैसा शुरू होता है, भाई मंजन किए, नाश्ते किए, खाए पिए, जल्दी जल्दी अपना घर का काम किए। बहुत सारी लड़कियों की जो घर का काम करते हैं, ऐसा नहीं किसी के घर में कोई अंबानी घर का नहीं है, ठीक है, कोई अंबानी के घर का नहीं, एकदम से आपके पास बहुत सारे पैसे नौकर लगे ना, काम करना बहुत जरूरी है, इससे क्या आपका बॉडी स्ट्रक्चर फिट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाई लिखाई के साथ देखो कहते नहीं कि ये शरीर है, शरीर नाशता तो एक दिन इसका नाश हो जाना है, ठीक है। तो जितने दिन तक जियो अच्छे से जियो, अपनी लाइफ को वेस्ट मत करो। 25 साल में 25 साल तक अगर आप पढ़ लिए लिख लिए कुछ बन गया तो बस 25 साल तक चाहे जितनी लड़की कहेगी अरे मम्मी शादी नहीं करेंगे तो वो लाठी पड़ेगी, वो लाठी पड़ेगी कि सुधर जाएंगे, ठीक है। 25 साल तक कुछ नहीं, कोई वो नहीं, 25 साल तक आप चाहे जितना मम्मी से कहेंगे 25 साल के अंदर आपकी शादी कर देंगे। 18 साल 19 साल 20 साल लेकिन 23 साल तक आपका पीजी कंप्लीट ही हो जाएगा, 23 साल तक आपका पीजी कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है कुछ बच्चा उससे भी छोटा हो, बहुत सारे बच्चे देखने में लगते हैं, बहुत सारे 16 साल में इंटर पास हो जाते हैं। जो बच्चा फर्स्ट में डायरेक्ट एडमिशन कराए, जैसे वाइथवानी के बच्चे, भारतीय के बच्चे, वो फर्स्ट में डायरेक्ट एडमिशन कराते क्योंकि वहाँ नर्सरी के जी नहीं, ठीक है, तो पता चलता है वो 16 साल पर इंटर पास। लेकिन जब वही ट्रेनी डॉट्स का बच्चा है, एमजे का बच्चा है, एचआरए का बच्चा है, मिशन का बच्चा है, तो वो 18 साल का हो जाता है, क्योंकि उसको 3 ट्रैक करना पड़ता है, आपका जो है नर्सरी फिर एलकेजी फिर यूकेजी, तब आप फर्स्ट में, यानी 3 साल आपने पहले अपना वेस्ट किया तब आप फर्स्ट में। बहुत सही लर्निंग प्रोसेस में आपने सीखा बहुत सारी चीज़। तो आप कहीं कंप्लीट, अब जब 12th पास हो गया पता चलता आप इंटर पास हो गए। अब इंटर के पास पता चलता कुछ माँ बाप सोचते अपनी बच्ची की शादी कर दो इंटर के बाद, कुछ सोचते चलो पैसा तो अपनी बच्ची का एडमिशन करा दें, कुछ सोचते चलो हम बाहर भेज दें, होता ही नहीं। और जब वो भी कंप्लीट हो गया, आपका यूजी भी कंप्लीट हो गया, आपका पीजी भी कंप्लीट हो गया, फिर लड़कों से लोग ये नहीं पूछेंगे कि आप पढ़े बच्चे कितना कमाते हो, वो बोल जाएंगे कि आप क्या पढ़े हो, कितना पढ़े हो, क्या आपके पास डिग्री है। लड़कियों से भी नहीं पूछेंगे भाई ये वीडियो ब्याह नहीं कर कहीं शादी कर देखो ब्याह का दिल लड़का कमाई होता नहीं। तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है, यहीं से शुरू होता है डायरेक्शन। जहाँ से बच्चा पैदा हुआ नर्सरी में गया और पीजी जैसे कंप्लीट हुआ, पीजी के बाद फिर उसकी जिंदगी की रूटीन ही चेंज हुई। पता क्या चलता है कि आपकी पढ़ाई
पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, क्या पहन रहे, क्या खा रहे, घूमने टहलने, सब कुछ खत्म। अब बिटिया शादी करो, बेटा शादी करो, परिवार बनाओ। पता क्या चलता है कि 25 साल के बाद आपकी शादी होगी, 30 साल तक आपके बच्चे होंगे। अब आप खुद माँ बाप बन गए। अब जो माँ बाप करते थे अब वो आप करो, ठीक है। तो ये होता है लाइफ सर्कल, इसी को कहते हैं। कहते हैं कि ये सुई है, वापस आएगी। लाइफ इज अ डायमंड शोइंग पिक्चर ऑफ ह्यूमन इन द वर्ल्ड, ठीक है। यानी जिंदगी एक हीरा है और उसको तराशना इंसान का काम है। हमेशा मैंने कहा है कि टाइम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो समय बहुत कीमती है। एवरीथिंग इज रिटर्न बट टाइम इज नॉट। सब कुछ जिंदगी में आपको वापस आ सकता है, लेकिन आपका समय कभी वापस नहीं आएगा। जो आपको मिला है, आपके माँ बाप भाई बहन जो भी आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। तो अगर आप 25 साल तक कुछ बन जाए, कुछ लिख लें, आपका पीजी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप बीएड कर लेंगे, अब तो किस्मत खराब हो जाती है। बीएड के बाद सीटेट करो, टेट करो, सुपर टेट करो, तभी भी नहीं आता है। इतने टेट हो जाते हैं कि इतना में से टे हो जाए, ठीक है। टेट करते करते टे हो जाता है, होते होते 30 साल बीत जाता है। पता है भाई, आप टाइम वेस्ट उसमें ही तो टाइम। अब पता चलता है कि बीएड किए, अब बीएड 2 साल, फिर उस बाद सीटेट करेंगे, फिर सीटेट में अगर पास हो तो ठीक है, नहीं पास हो फिर अगली बार सीटेट करेंगे। अब 1 साल में बहु नहीं पास, फिर सीटेट करेंगे। अब मान लो 3 साल में फिर सीटेट पास करेंगे, अब टेट करेंगे, टेट के बाद फिर सुपर टेट करेंगे। तो अब तो वैसे 30 साल की जिंदगी कीमती है, जिंदगी कब गुजर जाए नहीं पता भाई। 30 साल आप कब मम्मी की गोद में टहलते थे, घूमते थे, अब कब आप 30 साल के कब सोचे लो। शरीर की बीमारियां शुरू हो गई, घुटने में दर्द शुरू हो गया, सर दर्द शुरू हो गया, पीठ दर्द शुरू हो गया, बैक बोन स्टार्ट हो गया, बहुत सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और उसी बीच में शादी हो गई तो बाल बच्चों की जिम्मेदारी हो जाती है। अब आपने सारी जिंदगी बीएड टाइम लगा दिया। तो ये चीज है, इससे अच्छा आप जब ये कंप्लीट कर लीजिए, मेरा सजेशन मानिए, पैसा लगा रहे हो तो सही, जैसे मैंने कहा कि सही डायरेक्शन में उसके आप नेट की तैयारी करनी शुरू करें। नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको बोलते हैं, आप सिर्फ 1 साल तैयारी कर लीजिए। कहीं भी लखनऊ में, कहीं भी जहाँ देखें कि अच्छी कोचिंग चलती है। हालांकि इस समय तो खान सर बड़े मशहूर हैं, अगर उनका कहीं से कॉन्टैक्ट मिल जाए तो आप उन्हीं की कोचिंग में चले जाइए। सिर्फ 1 साल की मैं बात करूँ, 1 साल अगर आप कर लीजिए और नेक्स्ट ईयर तुरंत आपका 300 नंबर का पेपर रहता है, और अगर 280 नंबर आ गया तो तुरंत जिला टॉप हो जाएगा। इससे क्या तो क्या बेनिफिट है कि महीने का 1.5 लाख रुपया आपको मिलेगा, महीने का 1.5 लाख रुपया। उसके बाद देखिए कि हर 6 महीने में एग्जाम है, पता चलता है कि आप वो भी यूनिवर्सिटी में रहेंगे, किसी कॉलेज में नहीं रहेंगे कि हाशमी है या राम तीरथ है, किसी कॉलेज में आप नहीं प्रोफेसर हैं, आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में, डीडीयू में हो सकते हैं, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी होते हैं, कपिल यूनिवर्सिटी, या आप अपना इसमें माँ पटेश्वरी है वही हो सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी के बनेंगे। उसके बाद 1.5 लाख रुपये आपका समझिए फी आपको मिलेगा। अब क्या होगा, हर 6 महीने में आपका एग्जाम, हर 6 महीने, साल में 2 बार एग्जाम होता है। अब आप सीएस बनाए जाएंगे, कंट्रोलर एग्जामिनर बनाए जाएंगे, पूरे एग्जाम आप एग्जाम बनाएंगे तो वो गवर्नमेंट आपको अलग देती, कितना, कम से कम 3 महीने का 3 लाख रुपये। अब देखिए पैसा कितना बढ़ता जा रहा है, इल्म और हुनर कभी जाया नहीं जाएगा। आप उनके माँ बाप ने जो लगाया, बाल तक आप लग सके, बाल सर के पास से लेके पैर के नाखून तक जैसे माँ बाप ने लगाया है, वैसे आप उनको तर भी देंगे, निकाल भी देंगे, अपने मेहनत से आप निकाल देंगे। अब ये हो गया, अगर उसी समय आप कहीं प्रैक्टिकल में लगते हैं, प्रैक्टिकल में आप लग रहा, आप प्रैक्टिकल में भी आपको मिलेगा। कहीं कॉपी चेक करने में लगे तो पता चलता है कि कॉपी चेक करने में मिल गया 2 लाख, 2 लाख रुपए कॉपी। कितने दिन, 10 दिन, 15 दिन, 2 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि एक कॉपी 25 रुपए, एक कॉपी आप चेक करेंगे यूनिवर्सिटी में जो पीजी यूजी के तो 25 रुपये, और कम से कम एक दिन में इंसान 5 कॉपी चेक करता है। अब एक कॉपियाँ लेके बैठ जाओगे तो बच्चा नहीं पास हो पाएगा ना, तब तो एक दिन में 25 रुपये कमाओगे। भाई आप कहते हैं कि पढ़ाई ऐसे करो जैसे नोट गिनते हैं, उसी तरह पढ़ाई करो। उसी तरह जब आप वहाँ देखोगे तो आपको पहले ही दिखने में लग जाएगा कि हाँ बच्चे ने क्या लिखा है। अब आपने बढ़िया नंबर दे दिया उसे, अब उसी तरह जब सारी कॉपियाँ चेक करेंगे बस आपको पता चल जाएगा कि बच्चा कैसे लिखा है। ठीक, कुछ बच्चे क्या करते हैं, अंदर नोट चिपका देते हैं, मैडम पास कीजिए, ये मेरा मोबाइल नंबर है, फलाना नंबर है, ठीक है। उसमें भाई उसमें भी कमाई बहुत है। लोग कहते नहीं कि पढ़ाई में कुछ नहीं, पढ़ाई में बड़ी कमाई है। एक बार खाली मेहनत कर लो, 25 साल के अंदर 23 साल आपका पीजी कंप्लीट होगा, 1 साल खाली आपको नेक्स्ट 25 साल में आप देख लीजिए। हम लोग की तो किस्मत में है ही नहीं भाई, बाल बच्चे वाले होंगे तो उसी में बिजी हो गए। अब बच्चे हमारे बड़े हो गए तो आप बच्चों का भविष्य देखें, अपना भविष्य के लिए हम बच्चों के भविष्य में पीछे पड़े भाई। हमारे बच्चों का भविष्य हमारा तो नहीं बन पाए, हम तो प्राइवेट में ही चलो गुजर गए, जो भी 10-15 हज़ार में मिल गए तो उसी में गुजर, लेकिन उसी से अपने बच्चों का भविष्य बनाएंगे। अच्छा, बहुत लोग 12th के बाद
में वो कर लिया, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं, बहुत सारे बच्चे करते तो नर्सिंग कोर्स कर लिए, ठीक है, नर्सिंग कोर्स कर लिए तो कहीं का डॉक्टर बन गया वो छोटा मोटा। लेकिन छोटा मोटा बनने से अच्छा आप थोड़ी और मेहनत करें, जब मेहनत ही करें तो थोड़ा और मेहनत करें, और मेहनत ही करने के बाद आप नेट पास कर लीजिए इसी यूनिवर्सिटी में, इसी डिग्री कॉलेज में, इसी एजी हाजिर मेडिकल कॉलेज में। आने वाले 5 साल बाद आप खुद सीएस बनते हैं, ठीक है, इसी कॉलेज में, इसी कॉलेज के एसी रूम में आपको बिठाया जाएगा, आपका स्वागत किया जाएगा, आप उच्च पद पे रहेंगे, कॉलेज के सभी से उच्च पद पे रहेंगे। कैसे? थोड़ी सी मेहनत, क्योंकि अभी आप में आप कच्ची मिट्टी के घड़े हैं, जिस सांचे में आपको ढाल दिया जाएगा आप ढल जाएंगे, बन जाएंगे, ठीक है। तो अभी बनने की कोशिश करो, अभी आपका कोई किसी चीज़ की टेंशन नहीं, टेंशन को मार दो गोली, हर चीज़ टेंशन, कहते नहीं मैं जिंदगी को धुएं में उड़ाता चला गया, तो ऐसे जी जिंदगी में उतार चढ़ाव रहता रहे, लेकिन क्या आप अपने हिसाब से जियो, ठीक है, जिंदगी अपने हिसाब से, किसी कोई सामने वाला आपका भला नहीं चाहेगा, वो आपका चाहे पड़ोसी, चाहे आपके रिश्तेदार, चाहे खानदान, चाहे पटीदार, कुछ आपका भला कोई नहीं चाहेगा, लेकिन आप जब बन जाएंगे तो फिर वही आपके आगे पीछे लगे रहेंगे, चारों तरफ से लगे रहेंगे। तो ये चीज अब आपका ये दो गया, थर्ड पेपर आपका क्या हो गया? बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स यानी जो आपका मैथ का पेपर, लेकिन इसमें भी आपका थ्योरी आता है, थ्योरी और मैथ दो अथवा करके आता है और लगा के आता है। अगर आपको थ्योरी लिखना, थ्योरी लिखे, मैथ्स आपको करना, सॉल्व करना, मैथ्स सॉल्व। अच्छा ये भी है, एक भी पॉइंट मैथ में गलत तो 0, यही तो है। और थ्योरी आपने लिखा 4 पन्ने में बेहतरीन, 5 पन्ने में एकदम बेहतरीन राइटिंग में हाईलाइट करके 20 नंबर का है, 18 नंबर कहीं नहीं गया, और एक पॉइंट अगर गलत गया तो 20 में से ये डायरेक्ट 0 मिलेगा। ये मैथ का पोजीशन, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स जब ये पढ़ाते हैं एफएम सर, ये एफएम सर पढ़ाते हैं, और ये दो मैं पढ़ाते हैं। फिर जब आप सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे ये एक को नहीं रहेगा। अब आपका क्या हो जाएगा? सेकेंड सेमेस्टर में जब आप हो जाएंगे तो फिर वहाँ पे 3 रहेगा। अब आपका क्या रहेगा? बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। ये आपका हमेशा चेंज होता रहेगा, मैं आपको पहले बता दे रही, एक के ध्यान में रह जाए, ये हो गया। फिर आपका सेकेंड पेपर आएगा बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये हो गया आपका। थर्ड पेपर आपका क्या हो जाएगा? थर्ड पेपर आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग। सेम वही चीज 2 पेपर में पढ़ूंगी, 1 पेपर ठीक। तो अब जैसे मैंने भी बताया ना कि बीए में और बीएससी में लास्ट तक वही पेपर चलता रहता है। जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री ले ले तो लास्ट में खाली छोड़ दो, जूलॉजी बॉटनी तो रहता है, ठीक है। अच्छा हमेशा और भी चेंज होता रहता है। क्या चेंज होगा? आपका मेजर में चेंज होता है, सिर्फ कॉमर्स का ही चेंज होता है और किसी का नहीं चेंज होता। अब आप थर्ड सेमेस्टर में मान लीजिए हिंदी आपका है फर्स्ट सेमेस्टर में, इसमें माइनर ही तो है, हिंदी माइनर है, तो सेकंड में रहेगा, थर्ड में नहीं रहेगा, ठीक है। आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आपने भरा होगा बेसिक ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, यही तो है बेसिक ऑफ कंप्यूटर। अब आपका ये फर्स्ट और थर्ड दोनों, फर्स्ट सेकंड में रहेगा, थर्ड में हो जाएगा कंप्यूटर स्किल, ठीक है, चेंज हो जाएगा कंप्यूटर स्किल। क्यों? क्योंकि फर्स्ट आपका रिटर्न होगा, ये आपका ऑप्शनल है, ये आप लिखित करेंगे या आप टिक मारेंगे। 100 नंबर का पेपर, समझिए। अब मैं बता रही हूँ पेपर 100 नंबर का कैसे। 75 नंबर का आपका पेपर आएगा, 25 नंबर हम आपको, हम सर ने बताया होगा ये चीजें। 75 नंबर का आपको यूनिवर्सिटी पेपर देगा, बना के देगी फर्स्ट सेमेस्टर में, बात करें 25 नंबर हम आपको देंगे। अब आप आ जाइए सेकेंड सेमेस्टर में, जब सेकेंड में आएंगे तो 50 नंबर का पेपर, 25 इंटरनल, 25 प्रैक्टिकल, ये दोनों हमारे हम लोग के पेपर, समझिए। यानी 50 नंबर में आपको क्या करना है? सिर्फ टिक करना है, और उन 50 नंबर में से आपको कितना लाना है? 30 नंबर पासिंग मार्क। और जो आपका ये 75 नंबर है, इसमें आपका 45 नंबर पासिंग मार्क, क्योंकि नंबर यहाँ से ऐसे चलता है, ये ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे क्या चला? अब यहाँ पे आपका आ गया 10, ठीक, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है, फिर 90, उसके बाद 100, ये हो गया। ये समझ लीजिए आपका नंबरिंग है, ऐसे है, स्टार्टिंग ऐसे ही है, लेकिन ये आपको उसमें नहीं लिखा रहेगा, उसमें आपका क्या लिखा रहेगा? उसमें आपका ये लिखा रहेगा, ये आपको समझाने के लिए मैंने किया है, ये लिखा रहेगा कि कितना पॉइंट आप पाए हैं,
समझ गए, पॉइंटेज में आएगा 4 पॉइंट कुछ पॉइंट तो आप पास, सिर्फ पास, यानी 4 पॉइंट किसके आता है आपका 40 मिनट बताया था ना, यानी 40 50 के बीच आपका 4 पॉइंट है, सिर्फ आप सिर्फ पास नहीं, सिर्फ ये आपका पास कुछ नहीं, ये आपका गुड है, ये आपका वेरी गुड, या यहाँ आपका एक्सीलेंट यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, एक्सीलेंट यहाँ से शुरू होता है, यहाँ लास्ट वाला आपका टॉप है, तो फिलहाल कोई 100 में से 100 नहीं कर पाता है, ठीक है, टॉपर है, लेकिन बहुत सारे बच्चे 80 90 के बीच में, ये आप समझिए कि ये आपका है 1 2 3 4 5 6 ये, इसके पीछे 0 क्या छिपा हुआ है, समझिए इस तरह पेपर है, तब आपका जब फर्स्ट सेमेस्टर में 75 और 25 होगा, ठीक, सेकंड सेमेस्टर में आपका होगा 50 25 25, सिर्फ एक बार आपका प्रैक्टिकल, फिर थर्ड सेमेस्टर सेम है, थर्ड सेमेस्टर में क्या रहेगा, मैं पढ़ाती हूँ, मैं आपको इसमें एक्सेस बता दे रही हूँ क्योंकि सिलेबस है, सिलेबस शाम तक आएगा, इसे मैं पूरा बता दूँगी। अब तक थर्ड सेमेस्टर की बात करें, थर्ड सेमेस्टर में मैं पढ़ाती हूँ बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है, फ्रेमवर्क, यहाँ पे क्या है लिखित में, फिर इसमें आपका कंपनी लॉ, कंपनी लॉ, ये लॉ के पेपर में आता है, कंपनी लॉ आपके लॉ के पेपर में आता है, जो बच्चा लॉ करता है वकालत करता है, क्योंकि मैंने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया कंपनी लॉ, इसलिए मैं बता रही हूँ, ये आप पढ़ोगे, अब थर्ड आपका है फिर से पढ़ाएंगे कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक, सेम है प्रोसीजर, 75 नंबर का ये लिखित, अब जब आप बोर्ड में पहुंच जाएंगे तब क्या रहेगा, ठीक, कितने नंबर का 25 20 25 25, लास्ट आपका रहेगा 100 नंबर, 100 नंबर, सोच लीजिए, वो भी क्या, मतलब खाली वो नहीं, आपका रहेगा सिर्फ 2 पेपर, लेकिन एक पेपर उसमें कैसे आप मिस करेंगे, मेन 2 पेपर है, अब आप क्या करेंगे 100 नंबर का आपका बोलना होगा और 100 नंबर का आपका, यानी पूरा मिला के 200 नंबर का आपका सिर्फ प्रैक्टिकल है, और पूरे डिग्री कॉलेज में किसी का नहीं रहता, सबका 25 से 25 नंबर का रहता है, लास्ट फाइनल तक 25 नंबर का रहता है, लेकिन आपका लास्ट में 200 नंबर का रहेगा, 6 सेमेस्टर, सिर्फ 3 बार आपका प्रैक्टिकल होना है, सेकंड, फोर्थ और 6th, बस लास्ट अगर आप यहीं से घसीटना शुरू करेंगे, ये स्टार्टिंग से तो घसीटना शुरू करेंगे, घसीटते 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 हो सकता है आप वहाँ की पोजीशन में कवर कर जाए, समझिए, अगर आप 60% लाएं, हो सकता है नेक्स्ट टाइम 70% लाएं, थोड़ी और मेहनत करनी, क्योंकि जिसमें जिसमें प्रैक्टिकल रहेगा उसमें तो बच्चा अच्छा ही नंबर लाएगा, वह फर्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन ये भी है कि लिखित एक चीज़ और 32 पेज का रहेगा, 32 पेज, कॉपी इतनी बड़ी, यानी 32 16 दूना 32 यानी 16 पन्ना, और अगली पगली मिला लो तो 32 से उसी हिसाब से नंबर डिवाइड होता है, 10 पेज लिखोगे तो उसी हिसाब से देंगे, 12 पेज लिखोगे तो उसी हिसाब से देंगे, 13 पेज लिखोगे तो, क्योंकि 75 नंबर ऐसे नहीं देते, ठीक है, अगर मान लीजिए 25 पन्ना 3 घंटा चुटकी में जाता चला जाता, जब बच्चे से कॉपी ले रहे हो मैम 2 मिनट, तब जब तुम 3 घंटे में कुछ नहीं कर पाए तो 2 मिनट में तुम क्या करना, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि 25 नंबर जो है वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये तो हम देंगे भाई, फर्स्ट ईयर में तो हम तो देंगे, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में थोड़ी और मेहनत करनी, क्योंकि टिक वाला है, ऑप्शनल तुक्का मारने वाला है, सही है तो सही, नहीं तो गलत तो वही है, ठीक है, तो तुक्का मारने वाला तो मान लीजिए हो गया, और जो होता है वो हम यहाँ नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि इस पे है तो ये हम नहीं बता सकते क्या होता है कॉलेज, उतना आप समझ सकते हैं, ठीक है, तो ये तो हो ही गया, हम लोग तो वही टेंशन फ्री रहो, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें बढ़िया नंबर टिक वाले में लिया और बेहतरीन, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल लाते लाते 6वें सेमेस्टर में पता क्या चलता है, आप यहाँ पहुँचेंगे 90 और 100 के बीच में, तो पता क्या चलता है कि आपको राष्ट्रपति के हाथ से गोल्ड मेडल दिया जाएगा, किसी और के हाथ से नहीं, राष्ट्रपति के हाथ से, सोचिए राष्ट्रपति जी आपको खुद आगे गोल्ड मेडल वहाँ बुलाया जाएगा, सेमिनार होगा, आपको बेहतरीन आपका स्वागत होगा, वेलकम होगा पूरे दुनिया के साथ, ऑनलाइन है, और आपको गोल्ड मेडल दिया जाएगा सिर्फ इतने के बीच में, तो आपका अभी समय शुरू है, समझिए ये शुरुआत है, आप अभी से मेहनत कर लेंगे इंशाल्लाह, तो लास्ट होते होते आप इसी डिग्री कॉलेज से टॉप करेंगे, ठीक है, और अगर एमकॉम करना होगा तो हो सकता है सिर्फ आप एंट्रेंस दे दें और आपका लखनऊ में आ जाए, मेरे स्टूडेंट का हुआ इकरा नाम था,
और उसने एंट्रेंस एग्जाम दिया, लखनऊ यूनिवर्सिटी में उसका एग्जाम दिया। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। कॉमर्स यहीं से पढ़ के गई है, इसी बार जो निकली 6 सेमेस्टर, अब आप आए, इससे पहले जो बच्चे ठहरे। अब सोचिए इसका एग्जाम हुआ, जून में हुआ एग्जाम, उसका आ गया। अब सोचिए वो एग्जाम वहाँ दी, तुरंत आ गया। बहुत बड़ी बात है कि लखनऊ में, वरना हर कॉलेज वाला चाहे यही मेरे ही कॉलेज, अगर यहाँ मान लीजिए कोई कंपटीशन एग्जाम हो तो पहले तो हम समझे कि भाई हमारा बच्चे टॉप कर रहे हैं, हम अपने बच्चे के लिए मेहनत करेंगे, फोकस करेंगे। तो हर कॉलेज वाले, ये कोई हमारे ही कॉलेज है, हर कॉलेज वाले पहले अपना ही देखते हैं। लेकिन सोचिए वो कहाँ लखनऊ, कहाँ उतरौली, जमीन आसमान का फर्क है। जिस उतरौलों में आपका ट्रेन नहीं है, सोच लीजिए वो लड़की वहाँ यूनिवर्सिटी में उसका नाम आ गया, और सोचिए वो उसको वहाँ यहाँ से कितना कह दिएगा कि अगर आप एमकॉम कर लेंगी तो आपको इसी यूनिवर्सिटी में आपको जॉब दे दिया जाएगा बीकॉम पढ़ने। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो या समझ गए बात है मेरी। तो नेक्स्ट टाइम अगर शाम तक अगर आ गए तो कल से आपका सिलेबस पढ़ाएंगे। अब मान लीजिए अभी हम लिखा, छोटी सी बात, अभी हम लिखाना शुरू करें और पता चला माँ पटेश्वरी का सिलेबस चेंज है, तो आप क्या करें? फिर आप पन्ना फाड़ेंगे, दूसरा लिखना स्टार्ट कर देंगे, तो ये नहीं सही ना। चलो फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कल बनाएंगे, ठीक है। अभी अपन सर आ